मैं डॉक्टर सेवाकांत पाठक आज आपके सामने बरमूडा त्रिभुज के रहस्य को लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी कहावतें हैं। उन भ्रांतियों को, कहानियों को हम एक सिरे से लेंगे और विज्ञान की कसौटी पे इसको कसने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है लॉ ऑफ फिजिक्स को मानता है या नहीं मानता है। यह बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा त्रिकोण उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसमें कुछ विमानों को सतही तौर पे गायब होने की सूचनाओं के विषय में है, जिसकी विषय में बताया जाता है कि फिजिक्स के लॉ जिसमें जहां पालन नहीं होता है, जहां गुरुत्वीय क्षेत्र एकदम काम नहीं करता है, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ जहां एकदम जो है पालन नहीं होता है, ऐसा भ्रांतियां बताई गई है। हालांकि कई लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने इन सभी चीजों को सत्यापित करने की कोशिश किया कि जो कही गई बातें हैं क्या वो सिर्फ भ्रांतियां हैं या इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है या नहीं है। इन चीजों में कई चीजों को एकदम भ्रांतियों के रूप में पाया गया है। जो विमान गायब हुए थे उनमें से कुछ के वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं और कुछ पे अभी शोध करना बाकी है। इसलिए देखते हैं कि ये क्षेत्र पाया कहाँ जाता है। यह ट्रेपेजॉइड आकार का है, त्रिकोण के आकार का है। यह फ्लोरिडा का जल टमरू मध्य बहामा में अजोरीज तक पूरे कैरेबियन द्वीप क्षेत्र को में है। इसमें हम मैक्सिको की खाड़ी को भी ले सकते हैं। यह बरमूडा त्रिकोण जो है, यह बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच का ये क्षेत्र है जहां के विषय में ये घटनाएं बताई जा रही हैं। और इस संबंध में देखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इस त्रिकोण की इतिहास की स्टोरी क्या है। इसका पहला दस्तावेज जो प्रस्तुत किया था वो क्रिस्टोफर कोलंबस का था। उन्होंने जब विश्व भ्रमण के दरमियान उस एरिया में पहुंचे थे तो चालक दल के सदस्यों के साथ जो नौका चला रहे थे उस सदस्यों की टीम के साथ उन्होंने बहुत दूर अनंत में एक अद्भुत रोशनी को नृत्य करते हुए देखा। उन्होंने लिखा कि आकाश में आग की लपटें थी और उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र की दिशा में जाते वक्त जो मैग्नेटिक कंपास निडिल है समुद्री यात्रा में जिसे दिशा निर्देशक के रूप में देखा जाता है, कहा कि वहां दिशा बताना शुरू कर दिया, खत्म कर दिया मेरा मैग्नेटिक कंपास निडिल। उसमें बेतुकी दिशा के बारे में लिखा। यह उन्होंने 11 अक्टूबर 1492 की अपनी लॉगबुक में लिखा है। पहली बार यह भूमि एक नाविक जिसका नाम था रोड्रिगो डी टिएना ने देखी। उन्होंने शाम को 10 बजे क्वार्टर डेक पे प्रकाश देखा, परंतु यह इतना हल्का प्रकाश था
कि वह उसे भूल नहीं समझ सका। उन्होंने अपने साथी पीरो गुर्तरेस को बुलाया। ये पीरो गुर्तरेस था जो राजा के वस्त्रों की देखभाल करता था। उसने उसे बताया कि उन्होंने प्रकाश देखा और उसे उस ओर देखने के लिए वो जा भी रहा है। उन्होंने इस प्रकाश को देखने के लिए राजा और महारानी को भी जहाज के बेड़े के साथ भेजा था, परंतु वो अपनी जगह से कुछ नहीं देख सका। उस समय एडमिरल ने एक बार पुनः इधर उधर देखा, प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने एक मोमबत्ती के समान प्रकाश देखा जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। कुछ लोगों का विचार है कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा तो मतलब नीचे कोई जमीन होगी, और एडमिरल ने भी निश्चित कर चुका था कि सामने जो मैं चल रहा हूं निश्चित रूप से वहां जमीन होगी। कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि यह हो सकता है कि टाइम में रहने वाले जो लोग हैं वहां के, उन्होंने रात को रसोई में खाना वगैरह बनाने या प्रकाश की व्यवस्था के लिए कोई आग जलाई हो, और उसी आग के कारण यह प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है। और मैं ही, चूंकि ये समुद्री यात्राओं में बहुत एकाकीपन होता है, कोई चीज दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में और जो ये मैं देख रहा हूं कि जो सारी किंवदंतियां इन सब लोगों को लेके सामने आ रही हैं, वो जो है 16 सितंबर 1950 को एक लेख छपा था एसोसिएट प्रेस में। 2 वर्षों बाद उसी के एक फेट मैगजीन निकलती थी, उसमें जॉर्ज एक्स का एक छोटा सा लेख भी निकला था, सी मिस्ट्री एट ओवर बैक। इसमें सी मिशन में जो सी मिशन के थ्रू के लिए जो विमान जा रहे थे, उन जहाजों के नुकसान को कवर किया था, और जिसमें प्रशिक्षण जो टेस्ट मिशन था, ट्रेनिंग मिशन पे अमेरिकी नौसेना के 5 टीवीएम बमवर्षक विमान थे, वो फ्लाइट 19 का नुकसान के लिए उस प्रेस में छपा हुआ था कि उस एरिया में जो फ्लाइट 19 जो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, उस नुकसान के विषय में उस लेख में लिखा हुआ था। उस लेख में क्या लिखा हुआ था कि जिसमें जिन क्षेत्रों की चर्चा की, फ्लोरिडा के और जो ये अटलांटिक का जल डबरू मध्य एरिया है, इस एरिया में जो त्रिकोण का एरिया देखने में नजर आता है, वहां ऐसा नुकसान हुआ है। एक ऐसा ही नुकसान 19 अप्रैल 1962 के अंक में अमेरिकन लीगल मैगजीन में भी दिखाई दिया, जो फ्लाइट 19 को कवर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जानते कि हम कहां हैं। पानी हरा है, कहीं हरा पानी है, कहीं सफेद पानी है। यह बरमूडा के त्रिकोण के बीच की स्थिति का उल्लेख अमेरिकन लीगल मैगजीन में किया गया था 19 अप्रैल 1962 को। यह भी दावा किया गया कि नौसेना की जांच कोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि यह विमान मंगल के लिए उड़ चुके हैं। अलौकिक घटनाओं को फ्लाइट 19 से जोड़ने वाला यह पहला लेख था कि उन्होंने कहा कि जो ये बम्बर से विमान है, वहां से मंगल ग्रह की यात्रा पे चले गए हैं वहां से। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, यह जादी किंवदंतियों पे ही निर्भर था। ऐसे ही फरवरी 1954 में एक लेखक थे विंसेंट गॉडिस,
उन्होंने आर्गोसी एक मैगजीन निकलती थी, उसमें लिखा कि इस घटनाओं को उन्होंने फ्लाइट 90 की रहस्यमय घटनाओं से जोड़ा और उसका एक नया रोचक नाम दिया, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, कि कहा कि वहां जो भी जाता है सब समाप्त हो जाता है। देखिए चीजें लिखित हो गई। इस लेख के आधार पर उसके ठीक 1 साल बाद एक विस्तृत इनविजिबल ओरिजिन्स लिखी गई। इसमें जॉन वालेस स्पॉन्सर लिम्बो आउट द लास्ट 1969, चार्ल्स बर्लिस द बरमूडा ट्रायंगल 1974, रिचर्ड विलर द डेविल्स ट्रायंगल 1974 और कई ऐसे लेखकों और विद्वानों ने तमाम लेखों के माध्यम से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों के विषय में लिखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। इसलिए उसके साहब का जो स्पष्टीकरण था वह काफी मायने रखता है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध में बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व नाम का एक लेख आया 1975 में। यह लेख लॉरेंस डेविल कुश्ती द्वारा लिखा गया था। उन्होंने चुनौती दी थी और यह चुनौती उन्होंने विभिन्न लेखों में दी गई चीजों और प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णन, सहभागियों, प्रारंभिक घटनाओं की जितने भी उल्लेख हुए थे उनके बयानों के आधार पर जाहिर किया गया था। इन्होंने विश्व यात्रा पे निकले सेलर नाविक डोनाल्ड क्रोहस्ट का गायब होना, जिनके स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद बर्लिस ने एक रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया। जो एक सेलर थे डोनाल्ड क्रोहस्ट, जो विश्व भ्रमण की यात्रा पे निकले थे और अचानक उनका गायब हो जाना, न मिलना, बरमूडा त्रिकोण के रहस्य के रूप में जितनी भी भ्रांतियां उपस्थित थी, उपलब्ध थी, उनको और घबराने का कार्य किया था। एक और उदाहरण दिया गया कि अयस्क वाहक वार्लिस का अटलांटिक बंदरगाह के बाहर बिना किसी निशान के 3 दिनों तक खो जाने के रूप में वर्णन, जबकि यह इसी नाम से प्रशांत महासागर में एक बंदरगाह के बाहर कहीं खो गया था। कुश्ती साहब का कहना था कि त्रिभुज के रहस्यमय प्रभाव क्षेत्र के बढ़ाने वाली घटनाओं का एक बड़ा प्रतिशत उन घटनाओं का है जो वास्तव में इसके बाहर घटित हुई है। उनका शोध आश्चर्यजनक तरीके से सरल था। उसने इस अवधि के समाचार पत्रों में मौसम की खबरें जैसी चीजें देखी जिनका इन कहानियों में कहीं उल्लेख नहीं था। इन सब बातों के आधार पर कुछ एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे। उस निष्कर्ष के कुछ बिंदु हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। समुद्र के किसी अन्य भाग की तुलना में इस क्षेत्र में लापता बताए जाने वाले पोतों और विमानों की संख्या उल्लेखनीय रूप में अधिक नहीं थी। जितनी कहानियां गढ़ी गई थी उतनी संख्या में विमान या नाव, समुद्री जहाज या ऊपर से जाने वाले जहाज के गायब हो जाने की उतनी खबरें नहीं थी। इस क्षेत्र में बार बार आने वाले जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, उष्णकटिबंधीय तूफान, उससे गायब होने की घटनाएं अधिकतर भागों में न तो अनुपातहीन है न ही रहस्यमय। इसके अतिरिक्त जो अन्य लेखक थे इन तूफानों के दिशा में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म समय समय पे आते थे उनको उल्लेख करने में वो विफल रहे थे या इसके पहले के लोग इन चीजों को नहीं दिखाए थे। जो रिसर्च किए गए वो रिसर्च बहुत ही बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किए गए थे।
जब ये बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किए गए थे, तो ये सत्य से जो हो सकता है कि कोई नाव गायब हो गई हो, कुछ देर बाद लौट आई हो, जिसकी सूचना सब लोगों के पास न हो, और गायब होने की सूचना कई लोगों को मिल गई हो। कुछ विलुप्त होने की घटना वास्तव में हुई ही नहीं थी। नाइनटीन 1937 में डेटोना बीच फ्लोरिडा पे है, सैकड़ों गवाहों के सामने एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में कहा गया, परंतु जब लोकल न्यूज में इसकी जांच की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी। तो कुछ का यह निष्कर्ष है कि जो भी हम सुनते आए हैं, जो कहानियां गढ़ी गई हैं, वह गढ़ा गया रहस्य है, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। यह जाने अनजाने में गलत तर्कों और सनसनी का इस्तेमाल करने वाले बुरे लोगों द्वारा दिया गया, जिसको बाद में अस्थायी बना दिया गया। समुद्री यात्रा के दरमियान बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती हैं, अकेलापन भी होता है, और बहुत मनगढ़ंत कहानियां भी होती है। उन कहानियों को एक निश्चित जगह पे मैक्सिमाइज कर दिया गया, जिसके कारण यह मैक्सिमाइज जो ट्रायंगल का एरिया था, उसके एरिया में कहा जाने लगा। हो सकता है किसी को न जाने देने के लिए उस रास्ते के विषय में ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हो। कुछ अभी प्रतिक्रियाएं भी हैं इस संदर्भ में। समुद्री बीमा कंपनी एक थी, लॉयड ऑफ लंदन, जिन्होंने यह निर्धारित किया था कि समुद्र के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में यह जो बरमूडा त्रिभुज का ट्रायंगल का क्षेत्र है, यह खतरनाक नहीं है, और यह ठीक वैसा ही है जैसे और क्षेत्र है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोस्ट गार्ड सर्विस है, अगर उनके दस्तावेजों की छानबीन की जाए तो उससे गुजरने वाले पोतों विमानों की संख्या पर ध्यान दिया जाए तो उस विमानों को पोतों की गायब होने की संख्या बहुत कम है, जो उस दिशा में जाते थे, बरमूडा ट्रायंगल की तरफ जाते थे। जो तटरक्षक थे, जो नौकरी करने वाले, तट पे काम करने वाले लोग थे, उस बरमूडा त्रिकोण की भ्रांतियों को सुन के संकित तो थे, पर इनके द्वारा एकत्र और मुद्रित कोई भी सामग्री में जांच के आधार नहीं है, कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं है। जापानी दस्तावेज त्रिभुज लेखों द्वारा लिखी गई घटनाओं के विपरीत है। इस तरह एक घटना है 1972 में विस्फोट की और टैंकर के डूबने का शामिल था। यह मैक्सिको की खाड़ी में उठने वाले धुंध के दौरान तटरक्षक ने नुकसान की एक फोटो ली थी और अनेक शव बरामद किए गए थे। इसके बावजूद त्रिभुज के एक लेखक ने कहा है कि सभी लाशें गायब हो गई, सिर्फ नाव का कप्तान ही बचा हुआ था, जो अपनी केबिन में कॉफी के कप पकड़े अपने डेस्क पर बैठा हुआ पाया गया। 1973 के संस्करण में बरमूडा त्रिभुज के मामले में नोआ और हॉरिजन प्रकरण 27 से 1976 काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है जब हम मूल स्रोतों तक घटनाओं में शामिल होने तक वापस लौटे तब तक रहस्य खत्म हो चुका था। ये कैसे हो सकता है कि बरमूडा त्रिकोण में कुछ देर के लिए रहस्य गायब हो जाए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल हो जाए, मैग्नेटिक कंपास निडल का फिजिक्स फेल हो जाए, ये कैसे संभव है? लोगों द्वारा और आज भी ये प्रमाणित किया गया है कि दुनिया के हर क्षेत्र में जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक कंपास निडल जैसे काम करता है, जिस तरह से साइंस अन्य क्षेत्रों में काम करता है, वैसे ही बरमूडा ट्रायंगल की एरिया में कार्य करता है। देखिए, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता,
जो मनगढ़ंत खबरें होती हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं, और ये जो असामान्य चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती है, और इसको मसालेदार और चटाकेदार चीजों को जोड़ के इसको एक दूसरे के सामने परोसता है, जो बहुत भ्रामक होता है। इसलिए यह एक शंकापूर्ण दृष्टिकोण अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के दिशा में ही होती है। यदि माना जाए कि जैसे जैसे हम त्रिकोण की भूमि में आगे बढ़ते हैं, पियोरिटो, बहामास, फिर बरमूडा में किसी भूमि आधारित वाहन पे या व्यक्तियों के गायब होने की कोई समुद्री जहाज, ऊपर से जाने वाला जहाज या किसी मानव के गायब होने की आज तक कोई सूचना का प्रमाण, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। त्रिकोण के भीतर स्थित फ्री फोर्ड में एक बड़े पोत कारखाने और एक हवाई अड्डे का संचालन भी किया जाता है, जहां से 50,000 उड़ानें प्रति साल बनती हैं, जहां कहीं भी लाभ ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक कंपास के निडल का फेल होना एक बार भी नोट नहीं किया गया है। यहाँ फ्री पोर्ट्स पर 1 लाख पर्यटकों का हर वर्ष आना जाना होता रहता है। देखिए, कुछ नेचुरल क्लैरिफिकेशन है जो बरमुंडा के त्रिकोण के रहस्य को खोलते हैं। गायब होने की कुछ घटनाओं की व्याख्या महाद्वीपीय समतल मीथेन हाइड्रेट के विशाल क्षेत्रों की मौजूदगी पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुआ था जिसने साबित किया कि बुलबुले पानी का घनत्व में कमी लाकर कि डेंसिटी में अगर हम कम कर दें तो एक स्केल मॉडल जहाज को डुबो सकते हैं। फलस्वरूप सतह पर उभरने वाला कोई भी मलबा गल्फ स्ट्रीम में ही फैला होगा, और यह कल्पना की गई होगी कि मीथेन का आवधिक मिश्रण सबसे कभी कभी ज्यादा हो जाए, जिसे मड वल्केनो कहते हैं, पानी के झागदार क्षेत्रों में उत्पन्न कर सकता है, जिससे जहाजों में पर्याप्त उछाल आने की फिर भी कोई क्षमता नहीं होती। यदि ऐसा मामला है तो एक जहाज के आसपास बनने वाला इस प्रकार का कोई क्षेत्र बिना उसे किसी चेतावनी के तेजी से डुबो सकता था। ऐसा कुछ भी करना है जो मीथेन हाइड्रेट को लिखी हुई कि डेंसिटी कम कर दे और उसको डुबो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के ब्लैक रीज क्षेत्र में हाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में कहा गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो जियोग्राफिकल सर्वे डिपार्टमेंट है 1981 में, जिसको लेके एक व्हाइट पेपर जारी किया था। इसके द्वारा 1981 में एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया। हालांकि यह इसके लिए पेज भी डाला गया। पिछले 15,000 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज का कोई गैस हाइड्रेट बड़ी मात्रा में मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसा हुआ हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज बरमूडा त्रिकोण के रहस्य के समझाने की कड़ी में आज पहले भाग को लेके आपके सामने उपस्थित हूं। कड़ियों के माध्यम से मैं इस रहस्य को समझाने का प्रयास करूंगा। आज इस भाग में सिर्फ इतना ही। अगले रहस्य को लेके दूसरे भाग में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।